बहुत बहुत स्वागत है तेजस्वी जी आपका TV9 की इस बैठक में। बहुत शुक्रिया आपका। और आपका इंतज़ार हो रहा था, सब लोग बेसब्री से आपको सुनना चाहते हैं और सबके मन में भी सवाल है, हमारे मन में सवाल है, कुछ हम सवाल लिख के भी ले आए हैं। नहीं, ज़रूरी भी है, सवाल होते रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सवाल जो है सत्ता पक्ष से होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो सवाल आप भी पूछें। आज उन मुद्दों को हम चाहें कि आपके माध्यम से भी बिहार की जनता के सामने रखा जाए। लेकिन बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले एक वीडियो जो है काफ़ी चल रहा है आपका डांस वाला। हम लोगों ने भी देखा और सब सरप्राइज हुए। तो मतलब ये संयोग था, प्रयोग था डांस, क्योंकि इस तरह से रात में डांस करते हुए आपको सड़क पे देखना अपने आप में एक दिलचस्प अनुभव। मतलब कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी, ऐसे अचानक से हो गया। अब लोगों की इच्छा थी, जो आजकल रील का ज़माना है, तो हम अपनी वाइफ को, मेरी बहन सिंगापुर से आई हुई थी और उनके बेटे थे, तो उनको पान खिलाने ले गए थे, भांजे को। हाँ, तो बीच में ये लोग मिले, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया थोड़ा सा एक बार बस खड़े रहिएगा। तो हम बोले खड़े क्यों होना ना, खड़े कोई मेरे से रील क्यों बना रहे हो, जो तुम करोगे हम भी कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो हुआ है। लेकिन आप जान रहे हैं कि नौजवान जो है आजकल डिग्री ले करके भी नौकरी नहीं है। बिहार की सड़कों पर लाठियां ही लाठियां प्रशासन द्वारा जो है मार खाना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। जो स्थिति है बेरोज़गारी को लेकर के, सबसे ज़्यादा देश में अगर कहीं बेरोज़गारी है तो वो बिहार में है। सबसे ज़्यादा पलायन भी बिहार में है और सबसे ज़्यादा गरीबी भी बिहार में है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति निवेश हो या प्रति व्यक्ति आय हो, इसमें बिहार सबसे पीछे है। शिक्षा चिकित्सा में पीछे है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिस हिसाब से होने चाहिए वो नहीं है। लोगों को परेशानियाँ बहुत झेलनी पड़ रही है। उस हिसाब से हमको लगता है कि बिहार की आबादी 60% है युवाओं की, और देश में सबसे अगर कोई युवा प्रदेश है तो बिहार है। उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आने वाले जो भविष्य है, जो नई पीढ़ियाँ आएंगी, उनके लिए हम क्या बना करके दे रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होता। आज भी जो लोग सत्ता पक्ष में 20 साल से हैं, 11 साल से केंद्र में राज है, बिहार में राज है 20 साल से, दर्जनों भर केंद्र मंत्री हैं, लेकिन बिहार की स्थिति बदली नहीं, सुधार नहीं हुआ। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, आए प्रधानमंत्री हैं, बिहार आए, हम तो चाहते हैं हर समय आए, लेकिन वो आते केवल चुनाव के समय हैं, जुमला बोलते हैं, चले जाते हैं, फिर जब 5 साल बाद बिहार का चुनाव होगा तब प्रधानमंत्री जी आते हैं। एक चीनी की मिल उन्होंने चालू नहीं की। 2014 में आपको भी पता होगा, मोतिहारी में उन्होंने बयान दिया था कि जब तक अगले बार हम आएंगे तो चीनी का मिल जो है चालू हो जाएगा और उसी चीनी का चाय वो पिएंगे। कई बार आगे प्रधानमंत्री जी, 11 साल से प्रधानमंत्री एक चीनी मिल नहीं चालू करा पाए। तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री रहा, 17 महीने में रीगा का चीनी मिल चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख लोगों को हम लोगों ने नौकरी दी। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने बनाने का काम किया। जाति आधारित गणना कराए, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, मानदेय दोगुना किया गया। नियोजित शिक्षक जो 4.5 लाख थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। 18 शहरों में STP हम लोगों ने देने का काम किया। तो काम जो 17 महीने में हम लोगों ने किया, वो काम अब नहीं दिखता। पिछले 1 महीने में कुछ दिख रहा है। आप भले ही कहें कि वो नकलची हैं, लेकिन बिजली फ्री करना हो, पेंशन देना हो,
जो भी आंदोलन कर रहा है आज पटना में, बिहार में, सबके लिए नीतीश कुमार ने, आपके चचा जी ने खजाने खोल रखे हैं। आप अपने 17 महीने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 20 महीनों से ज़्यादा परसों ही ना लाठी चला मीन वाले लोग पे, चला है कि नहीं चला? और जो सर्वे के लिए जिन इंजीनियर्सों को रखा गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, 8,000 वैसे छात्रों को जो है बाहर निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। नीतीश जी वही नीतीश जी है ना जो कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाके नौकरी दोगे। जब तेजस्वी आया तो देना पड़ा, आज उनको भी नौकरी की बात करनी पड़ी। यही नीतीश कुमार जी, बिहार विधानसभा में उनका स्टेटमेंट है बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। क्यों दे रहे हैं फिर, किसके दबाव में दे रहे हैं? पेंशन 20 साल से नहीं बढ़ा था, हम बोले 1500 बढ़ाएंगे तो वो 1100 की है। हम बोले बिजली 200 यूनिट देंगे तो वो कहते 125 यूनिट बिजली देंगे। डोमिसाइल की बात की तो वो कहते हैं हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। युवा आयोग की बात की तो वो भी कहते हैं युवा आयोग के बारे में बात करेंगे। कैसे काउंटर करेंगे चुनाव में ये जो नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं? अच्छा, और इन्होंने मतलब अपने हम और आप ही देख रहे हैं कि नकल कर रहा है। बिहार की जनता अंधी नहीं ना है, यही तो सवाल है। नकल करने वाला चीफ मिनिस्टर चाहिए या जिसका विजन है वैसा सीएम चाहिए, ओरिजिनल या डुप्लीकेट? इसी पे तो सवाल है। नहीं, अगर आपकी नज़र में वो अच्छे कदम हैं और उसकी नकल हो रही है तो उसमें बुराई क्या है? जैसे आपने कहा कि ये चीज़ हमने बोली उन्होंने भी कर दी, हमने ये कहा उन्होंने वो कर ठीक दिया। है, तो मेरा इसमें एक क्या और सवाल बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं वो लोग। यही राहुल गांधी भी कहते एक मिनट, हैं एक कि मिनट। मैं जो कहता हूँ केंद्र वाले करते हैं। तो आपको जिसका विजन है वो वाला नेता चाहिए, यानी हम कल से चुप हो जाएंगे तो ये लोग क्या करेगा? या जो नकल करने वाला वो चाहिए। अब आपको भी, आपका चैनल है, आपको कैसा ओरिजिनल एंकर चाहिए कि नकल वाला एंकर चाहिए? फायदा तो अल्टीमेटली फायदा तो बिहार की जनता को हो रहा है ना, आपके दबाव में हो, अच्छा, आपकी नकल करने में ओरिजिनल हो, जिसका विजन वो रहेगा तो फायदा नहीं होगा, वो तो और ज्यादा फायदा होगा। वो अपने वोट बैंक को तो एक तरह से सीमेंटेड कर रहे हैं ना। अब वो कहने के बारे में अब सीमेंटेड कर रहे हैं, हम नकल करने वाला लोग सीमेंटेड करेगा, वही पेपर लीक वाला करेगा तो फिर से पेपर लीक होगा। आपने अभी कहा कि ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए। जब आप यात्रा कर रहे थे तो 2 दफ़े आरा में, फिर पटना के डाक बंगला चौराहे पे भी आपने ये बात कही, लेकिन क्यों परहेज है आपके साथी राहुल गांधी को, आपको मुख्यमंत्री ओरिजिनल या डुप्लीकेट जो भी हो? अभी आप जब मंच पर आपको बुलाया गया कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो मेरे जहन में आया कि क्या हम आपको ये विशेषण लगा सकते हैं कि आप भावी मुख्यमंत्री या महागठबंधन के उम्मीदवार, क्या ऐसे करके आपको बुला सकते हैं? क्या ये सवाल है? बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी दोबारा नहीं होने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव होने जा रहा है। ये आप आज घोषित कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? ऑफिशियल हम अपने तरफ से नहीं, ऑफिशियली होना चाहिए और ऑफिशियली समय पे होगा। 20 में कौन था? आप ही थे। हम थे। और कोई चेहरा है तो आप बताएं। हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है ना, वी विल डिसाइड व्हेन विल हैव अ सीट शेयरिंग। एक बार नहीं, जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है, हमारा मैनिफेस्टो तय हो जाएगा, हम लोग साथ साथ करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? लेकिन आप तो ये सवाल देखो ना, अमित शाह जी का भी बयान आया था, आर्टिकल आया था, उसमें अमित शाह जी ने क्या कहा कि अभी नेतृत्व नीतीश कुमार जी का होगा, चुनाव के बाद सीएम कौन होगा वो समय बताएगा। ये है, यानी दैट इज क्लियर दैट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग नीतीश कुमार एज अ सीएम, एज अ कमिंग सीएम, है कि नहीं? तो ये बड़ा सवाल तो वहाँ खड़ा होता है। आज TV9 के इस मंच पर आपने कहा कि मुख्यमंत्री हम ही होंगे, 2025 के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, भावी मुख्यमंत्री। जो सवाल का जवाब आप भी जानते हैं, बिहार की जनता, देश की जनता जानती है, लेकिन आपने कभी कहा नहीं था, आज के पहले अभी आपने कभी कहा नहीं था। क्या आज बात आप कह रहे हैं कि कई बार बोले कि आप ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कई बार बोले। तो फिर परहेज क्यों है? राहुल गांधी क्यों कन्नी अरे काट भाई, रहे हैं? उन्होंने उनके बोला- प्रभारी हैं वो, आप जैसे कह रहे हैं कि ओनली टाइम विल टेल, वो अमित शाह जी कह रहे हैं, प्रभारी कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं जिस दिन जनता सीट तय शेयरिंग करेगी। होगी, तय हो जाएगा, उसी दिन आपको जो है सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा
इंतज़ार का मज़ा लीजिए। एक आदमी और है जो इतना अगर थोड़ा देर हो जाए तो आप ही लोगों को मज़ा आएगा ना। तेजस्वी जी, कांग्रेस नहीं मान रही है, फलना नहीं मान रहा, न्यूज़ चलाते रहिए, टीआरपी पाते रहिए, इससे तो फायदा आप ही को है। नहीं, ये तो बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं या बिहार के आम लोग हैं उनकी भी नज़र में ये सवाल तो है ही कि भाई तेजस्वी बनेंगे और सबकी सहमति से बनेंगे क्या। लेकिन ये हमारे मंच पे कुछ देर पहले, आपके आने के पहले, मुकेश सहनी आए थे, वो भी कह रहे थे कि हम डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और हमारी ये मांग है। तो डिप्टी सीएम है कोई नज़र में आपके? सहनी ठीक ठाक कैंडिडेट लग रहा है डिप्टी सीएम के लिए? मतलब उप मुख्यमंत्री का तो पता चल गया, हमें उप मुख्यमंत्री वो तो पता चल जाए। पहले मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। तो जब चीज़ें कोई मांग करना कोई बुरी बात थोड़ी है, और महागठबंधन भी इस पे विचार कर रहा है, और जब चीज़ें तय हो जाएंगी तो फाइनल बता दिया जाएगा। नहीं, आज जब आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री आप ही हैं, उप मुख्यमंत्री के बारे में ये पूछ ही रहे हैं, तो आज पोर्टफोलियो भी बंट ही जाए। आज ही बांट लीजिएगा तो बाकी दिन क्या कीजिएगा? थोड़ा इंतजार कीजिए। आप पेशेंस क्यों नहीं है भाई साहब? एक सवाल, नहीं, आप ही बताइए, पेशेंस आप लोग क्यों नहीं रखते? हर चीज में आप लोगों को ब्रेकिंग ही करने का आदत क्यों पड़ा हुआ है? वाई यू नीड टू ब्रेक? नहीं, ये सवाल थोड़ा ये सवाल पेशेंस हर जगह प्रोफेशनल हमें भी लोग पूछते हैं, इसलिए अरे ये आपसे सवाल कहाँ लेके पूछते आए। हैं? हम लोगों से ज्यादा थोड़ी पूछते हैं। नहीं, आपसे भी पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं। तो सी आई एम सो कूल, है ना। यू शुड बी ऑल्सो। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, अभी तो सब कह रहे हैं। अभी पीयूष गोयल भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि यही पार्टी मुख्यमंत्री ही नहीं होंगे। रहेगी उनकी भाई चुनाव के ठीक है, बाद। चुनाव के बाद, जदयू लेकिन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा चुनाव के बाद। बीजेपी रहने देगी थोड़ी। अगर नीतीश कुमार जी को, आपके चचा श्री को, अगर ये लगा कि उनकी कुर्सी पर खतरा है, वो ना, मुख्यमंत्री आप समय एक चला गया। सवाल हम वही जा रहे हैं कि आप फिर से लीजिएगा कि नहीं हाँ, लीजिएगा। हाँ। तो यही वही है, मतलब दिन भर ये सवाल हम लोग कुछ नया सवाल बना के लाए होते हैं। नहीं, ये आप अरे नीतीश पलटी जी मारना उनके लिए कोई नई अचेत बात है अवस्था नहीं, में, लेकिन एक मिनट, अचेत अवस्था में है और हम छोटे हैं। उनकी सेहत आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पूरा बिहार जान रहा है। अब वो स्थिति नहीं रहेगी नीतीश जी की, चाहे फिजिकली या मेंटली, कि अब बिहार जो है वो चला पाए इस स्थिति में। अब पूरी तरीके से अचेत अवस्था में, और 20 साल उन्होंने सरकार चलाया, ठीक है। 20 साल में 9 बार उन्होंने ओथ लिया, 4 बार इधर, 2 बार इधर, 3 बार उधर, है ना। 2012 से 25 तक कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आपने देखा हो तो बता दीजिए, जो 5 साल के लिए चला हो आफ्टर 2012। डेवलपमेंट के लिए सरकार की स्टेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब वो दौर हम लोग नहीं देखना चाहते। अब बिहार को नए रास्ते चलना है, जहाँ मजबूत सरकार हो, जो 5 साल चले, और जो केवल पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करे, जो काम डिलीवर करे। नीतीश जी की पार्टी नहीं रहेगी, आप लिख लीजिए। और उधर से अगर यहाँ आने का मौका भी मिले तो कोई वो बात नहीं। नहीं, दरवाजा बंद। तबीयत की नासाजी तो थोड़ा उम्र का भी तकाजा है। आप कह रहे हैं कि वो अचेत हाँ, हैं, बोलेंगे लेकिन वो रोज दौरे कर रहे हैं। उन्होंने 2 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं, रोज योजनाओं की घोषणा हो रही है, सप्ताह में 2-2 कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। बिहार का सारा दुख और दर्द खत्म हो गया। नहीं, आप कैसे नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया। अचेत पर सिर्फ कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अचेत हैं, लेकिन सक्रियता रिटायर्ड तो उनकी दिख रही अधिकारी है और ना। चंद अधिकारी चला रहे हैं ना। अब लास्ट विधानसभा सत्र में देख लीजिए, बहस किस पे होती है, बात उनको क्या समझ में आती है। आप तो खुद आंख से देखे हुए हैं। और ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार जी तो है नहीं जो मोदी जी का थाली खींचे थे, आज मोदी जी के पैर पे गिरे हुए हैं। क्या आपको लगता है जो मोदी जी का पैर छू रहे हैं ना, और वही नीतीश कुमार जी ने, इनका नाम प्रधानमंत्री के लिए आया था, तो गुजरात से जो फंड 5 करोड़ का भेजा गया था बाढ़ को लेकर के बिहार में, वो पैसा भी वापस लौट आया था, थाली भी खींची गई थी, और गठबंधन से, एनडीए से निकल भी गए थे। जीतन राम मांझी जी को फिर मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये वो वाले तो मुख्यमंत्री है नहीं, तो आखिर दबाव तो है।
लेकिन ये बदलाव तो हर तरफ होता है। आप लोगों ने भी तो नीतीश को पहले बहुत कुछ कहा भला बुरा और फिर अपनाया, देखिए, फिर नीतीश छोड़ा फिर अपनाया, तो ये बात सवाल तो आपसे भी हो फॉर अ सकता है। लार्जर पिक्चर हमें सीएम का लालच नहीं है। बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द स्टेट, ट्वाइस हमने नीतीश कुमार जी जो तीसरी नंबर की पार्टी है उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि वी हैड अ ब्रॉडर पिक्चर टू मेक अ इंडिया अलायंस। यहीं से शुरू हुआ था। सत्ता में मोदी जी को हटाना था, इसलिए हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था दोबारा। तो हमारा आइडियोलॉजिकली है कि कम्युनल फोर्सेस से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको सत्ता में नहीं बैठने देंगे। इस वजह से हम लोगों ने किया। आप जो कह रहे हैं कमाई दवाई सुनवाई, 2020 में जब आपकी कैंपेनिंग हुई तो यही दवाई कमाई सुनवाई कार्रवाई, इस बार भी आपने शुरुआत वहीं से की थी। मुद्दे बिहार की जनता जो आपने गिनवाए, बिहार कहाँ पीछे है, कहाँ आगे है, किन मामलों में आगे है, क्राइम से लेकर के और रोजगार पलायन के मामले में। लेकिन आपको लगता है कि जब से SIR का मुद्दा शुरू हुआ, आप तो क्रिकेटर भी रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी भी यहाँ पहुँचे, आप उनकी यात्रा में रहे, ऐसा लगता है कि मुद्दों से जो आपके मुद्दे थे जिनको लेकर आप शुरू हुए थे, पिच उन्होंने तैयार की SIR, तो आप अपने मुद्दों से भटक कर या थोड़ा इतर होकर के या थोड़ा स्टे लगा करके उनकी पिच पर बैटिंग और SIR का मुद्दा और उससे पब्लिक कितना कनेक्ट हुई और पब्लिक का मुद्दा है कितना? SIR कोई मुद्दा नहीं है। नहीं मुद्दा SIR है, सुन ऐसा मैंने नहीं अरे कहा कि वो भाई, मुद्दा नहीं है। हम बोल रहे ऐसा, हम बोल रहे कोई मुद्दा नहीं है। SIR कोई मुद्दा नहीं है। SIR से हमको कोई विरोध नहीं है। SIR की प्रक्रिया से हमको विरोध हुई, यही सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाकर के बोले। SIR की जो प्रक्रिया थी उससे गरीबों का मत अधिकार ही नहीं बल्कि अस्तित्व छीना जा रहा था। परसों हमारी सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिन पहले हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। जो हम लोग कह रहे थे आधार को एज अ डॉक्यूमेंट बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि 12th डॉक्यूमेंट विल बी आधार। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे कि कितनी बड़ी जीत हुई। अब कहीं भी SIR होगा, आधार कंपलसरी होगा। हम लोगों ने बताया 65 लाख वोटर्स का जो नाम कटा है, एटलीस्ट टेल मी द रीज़न कि ये डुप्लीकेट वोटर है या शिफ्टेड है या अनट्रेसेबल है या मृत्यु हुई है, तो आप बताइए कौन है वैसे वोटर्स। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को माना। तो यानी शुरू से जो बात हम लोग कह रहे थे अंत तक, टाइमिंग को लेके सवाल, बाढ़ आया हुआ था, 4.5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं बिहार के, वो कैसे जुड़ेंगे, फिजिकली कैसे आएंगे, एक बार नहीं कई बार। और जो 11 जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे थे, तो हम लोगों को राहत मिली, हम लोगों की बड़ी जीत हुई है। तो SIR जब भी हम लोग यात्रा पे भी थे, तो आप हमारी भाषण को सुनिएगा, उसमें चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार की बात हो, जो भी मुद्दे थे हर मुद्दों पर हम लोगों ने बात की। यही नहीं, जो हम लोग योजना लाए और ये सरकार जो नकल किया, इसकी भी बात हमने हर जगह कही। तो मुद्दा हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। ठीक है तेजस्वी जी, हमारे 2 सहयोगी हैं, पंकज जी हैं, आकाश हैं, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। पंकज जी आपसे मेरा ये सवाल है, मैं पंकज हूँ तेजस्वी जी। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा सीट शेयरिंग हो जाने दीजिए और तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या सीट शेयरिंग को ही लेकर के मामला अटका हुआ है? क्योंकि कांग्रेस जितना मांग रही है उतना मिल नहीं पा रहा है, इसलिए आप राहुल जी को तो PM बता देते हैं, पर कांग्रेस आपको CM का उम्मीदवार नहीं बता। भाई मेरी इच्छा थी, मेरे को लगा कि देश की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी का प्रधानमंत्री बनता है। तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन है देश भर में? कांग्रेस। जाहिर सी बात है, मैंडेट उसके पास होगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? RJD है। ये कांग्रेस नहीं समझ रही है। नहीं, वो सब समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझना चाहते हैं। तो बात ये है,
जो बड़ी पार्टी होती है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। हाँ, आरजेडी ऐसी पार्टी कि भाई नीतीश जी को भी बनाया जब बीजेपी को छोड़ के आए तो, और बीजेपी के लिए तो मजबूरी रहे हैं नीतीश कुमार जी, उसलिए उन्होंने बनाया। लेकिन अब वो दौर ख़त्म होने वाला है। और आपने जो सवाल पूछा सीट शेयरिंग को लेके, तो भाई सीट शेयरिंग अलायंस होते ही सीट शेयरिंग हो जाता है क्या? समय लगता है। आप अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, आप हमको कन्विंस कीजिएगा, हम आपको कन्विंस करेंगे। तो डायलॉग इज़ देयर, डायलॉग हो रहा है। बिना डायलॉग के थोड़ी कोई चीज़ समझौता होता है। आप अलायंस के एरा में हैं, अलायंस कैसे होता है? आप बताइएगा ना कि भाई आपकी ताकत कहाँ है, वो बताएंगे हमारी ताकत क्या है। प्रैक्टिकल जो होगा विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए वी विल डिसाइड। लेकिन आपके गठबंधन की हमें कुछ सोशल कॉम्पोजिशन का भी ध्यान देना है, हर तरीके का ध्यान देना है। जो पिछली बार गलतियां हुई होंगी उसको सुधारना भी है। तो अगर थोड़ा समय लग रहा है कुछ अच्छे काम के लिए, मजबूत काम के लिए, तो इसमें बुराई क्या, आगे पीछे वाली क्या बात है? एनडीए में क्या हो रहा है? इज एवरीथिंग इज ऑल वेल? इज मांझी जी सेटिस्फाइड? इज उपेंद्र कुशवाहा इज सेटिस्फाइड? और हमारे बड़े भाई बिना शादी किए हुए घूम रहे हैं, इज ही सेटिस्फाइड? नहीं ना। उनका तो और भी नेगेटिव बयान आ रहा है उनके अलायंस के हिसाब से। चिराग पासवान जी तो अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, अफसोस जता रहे थे। अब उनकी माँ की इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। अफसोस जता रहे थे। यार देखिए, माँ होती है, माँ क्यों नहीं चाहेगा कि उनका बेटा हो या बेटी हो कामयाब बने? आपकी माँ नहीं चाहती कि आप भी एक न्यूज़ चैनल खोल लीजिए? चाहेंगी ना? प्रधानमंत्री की माँ भी माँ उसको लेकर के एकदम, बहुत, चूंकि आप एकदम। वहाँ आए हैं इसलिए वो सवाल। अरे भाई, तो कौन तेजस्वी ने गाली दिया? पता चला गाली देने वाला वो बीजेपी में भी रहा है, जेडीयू में भी रहा है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति हो। लेकिन क्या मोदी जी ने कार्रवाई की? मोदी जी की क्या भाषा थी? जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा। नीतीश जी को डीएनए का गाली दे दिया गया। तेजस्वी जी, इसमें एक मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से आज भी, मतलब अभी हमने देखा एक वीडियो हम ट्वीट सुने किया कोई गया। वीडियो है, हम हाँ। देखे नहीं। आज हम दिन भर और सिवान से भी उसमें लौटे नरेंद्र हैं। मोदी की AI माँ को वीडियो। AI जनरेटेड क्या है इस वीडियो में? आप अब थोड़ा उसको क्या explain कीजिए। पॉलिटिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जब सपना आता है। प्रधानमंत्री नोटबंदी में अपनी माँ को, बुजुर्ग माँ को खड़ा कर सकते हैं पॉलिटिकली, जो खुद ही कर रहा है, तो होगा नहीं भाई। किसी बूढ़ी माँ को, जो 90 साल की बूढ़ी माँ है, आप नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिए। हमारे सहयोगी आकाश कोई पूछना चाह रहे तो हैं। कौन लाया पॉलिटिकली? नरेंद्र मोदी जी ना। माँ की गाली, आप सोनिया जी को गाली भद्दी से भद्दी दी, मेरे को भाजपा के विधायकों ने गालियाँ दी विधानसभा में, तो मेरी माँ नहीं है, प्रधानमंत्री जी की माँ है। और बिहार बंद किया गया, कितनी माँओं को रुलाया गया। डिलीवरी हो रहा था, उसके एम्बुलेंस को रोका गया। महिला टीचर को पीटा गया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीटा। तो और औरों की माँ नहीं होती? कोई रोया? हमको भी माँ की गाली पड़ी है, राहुल जी को भी पड़ी है, सोनिया जी को भी पड़ी है। नीतीश कुमार जी को तो डीएनए का गाली पड़ा, वो भी नहीं रोए, वो तो बाल नाखून कटवा के भिजवा दिए। लेकिन ये तो पहला देश के प्रधानमंत्री हैं जो रो रहे हैं, और वो भी 5 दिन बाद। गलवान घाटी में जवान शहीद हुए, और वही चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ हाँ ही आऊ माऊ कर रहे हैं, और यहाँ आकर के रो रहे हैं। आपकी माँ को या मेरी माँ को गाली पड़े, ठीक है, दुख होता है, तो आप इतने कमज़ोर भी नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री, क्या सिखा रहे हो आप? रोना। ठीक है, रो भी रहे तो 5 दिन बाद याद आया कि हाँ, 5 दिन पहले मेरी माँ को गाली पड़ा था, और वो भी टीवी के सामने लगा करके लाइव रो रहे हैं। और सब चैनल को बोल दिया गया कि लाइव काटो, मेरे को रोते हुए दिखाओ। आकाश समय तो खत्म हो रहा है, हमारे समय इतना ही था। एक छोटा सा सवाल, उसका प्रधानमंत्री भी जब बोलने लगेंगे तो समय खत्म ही हो जाता है। नहीं, आरक्षण को लेकर के 2015 के चुनाव में जब आप गए, उसके पहले से ही, चाहे वो आपके पिता श्री लालू प्रसाद यादव हों या आप हों, आपकी एंट्री ही उस समय हुई थी, तो आरक्षण को मुद्दा बनाया गया। आज अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राम भद्राचार्य ने ये कहा है कि देश का पहला संविधान मनुस्मृति था,
और आरक्षण की समीक्षा की बात उस वक्त हुई थी। आज ये कहा गया है कि आरक्षण जो है उसका आधार जातीय नहीं होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, और वो डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानते हैं और सामाजिक न्याय का अगुवा नहीं मानते हैं उनको। रूमर फ्लोटिंग सेंटर है ये लोग, अफवाह फैलाने वाला पार्टी है ये लोग, है ना। मनुस्मृति में महिलाओं की क्या जगह है? महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है? दलितों के बारे में क्या लिखा गया है? पिछड़ों के बारे में क्या लिखा गया है? जरा आप पढ़ के ही बता दीजिए, अब फिर लोगों को तय करने दीजिए। देखिए, देश आज़ाद कब हुआ? ये देश बना कब? भारत, इंडिया जो देश है हमारा कब बना? आज़ाद कब हुआ? आज़ाद तो 1947 में हुआ। 1947, यही हम लोग पढ़े हिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, यानी पहला संविधान कब बना? बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया ना। मतलब तो- वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिस कमेटी में सैकड़ों लोग। तो मनुस्मृति कैसे हो सकती है पहला संविधान? ठीक है, ये बहस तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन नहीं, ये बहस में क्यों चूंकि- उलझे हम? आप बताओ क्योंकि ना। ये एक बयान आया तो हम चाह रहे थे कि आपका उस पर व्यू क्या है। That's mean that people जो बोल रहे हैं ये संविधान विरोधी है। ये बोलने का मतलब तो यही साबित होता है कि ये संविधान विरोधी ठीक है। है। बाबा साहब के, ठीक है, तो अम्बेडकर के लिखे हुए आपका संविधान कहना को है नहीं कि मान रहे। इस तो तरह हम तो इसको बहस भी नहीं मानेंगे। इस तरह की जो ऐसे लोग अगर बयान दे रहे हैं वो देशद्रोही है। अच्छा, जो संविधान के अगेंस्ट है वो देश के खिलाफ है, यानी ये स्टेटमेंट देशद्रोही है। चलिए ठीक है तेजस्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नेपाल पर हमारी तरफ से आपको आने वाले चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और नेपाल का सवाल नेपाल हम को ले, पूछना चाह नेपाल रहे में थे। जो कुछ हो रहा है और उसके बाद से बहुत ये कहा गया कि पड़ोसी मुल्क है। आपकी पार्टी ने भी कहा कि हमारे सारे पड़ोसियों से रिश्ते ख़राब हो गए हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कुछ भी होता है विपक्ष जिम्मेदार होता है, कांग्रेस इन लोगों को हाथ में झाल लेकर के बैठ के बजाते रहना चाहिए। चलिए तेजस्वी जी, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, बहुत बहुत बैठक में शामिल शुक्रिया। होने। बहुत बहुत Thank you very much. बहुत Thank you बहुत very शुक्रिया, much. बहुत बहुत धन्यवाद।